बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग मंगल मैत्री अनुमोदामी साधुवाद। मैं आपका कल्याण मित्र मैत्रीय घोष आयुपाल पीएचडी स्कॉलर मुंबई यूनिवर्सिटी आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया एपिसोड। तथागत बुद्ध और उनका तत्वज्ञान जानने हेतु हम एक महीने से कोशिश कर रहे हैं और एपिसोड दर एपिसोड कुछ नया खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हमें तथागत बुद्ध ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उत्पन्न होने वाले सभी समस्या, दुख और नकारात्मक विचारों पर मात करने का साहस, धैर्य और मार्ग दिया है? अगर ये दिया है तो वो कौन सा मार्ग है? और ये मार्ग स्वीकारने के बाद सच में मैं मेरे सारे दुखों के ऊपर मात कर सकता हूँ? अगर जब तक मुझे कोई अनुभव नहीं होगा तब तक मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो स्वयं तथागत बुद्ध ने हमें, आपको और सभी को ये अनुमति दी है कि आप स्वयं तथागत बुद्ध का धम्म जानते समय, सुनते समय, पढ़ते समय अगर इस महान धम्म की अनुभव स्तर पर चित्त उत्पन्न होता है और ये चित्त ही आपको कहता है कि ये सही है, तो ये सही है। आपका चित्त और आपका मन सुनते सुनते अगर किसी चीज़ को सत्य कहने की अनुमति देता नहीं तो तथागत कहते हैं ये आपका खुद का अनुभव है। आपको ये सत्य आँख बंद करके और चित्त से कोई बिना सोचे ये सत्य है ऐसे कहने को कभी कहा नहीं। तो आज इसी के संदर्भ में ये एपिसोड है। तथागत बुद्ध को मिले दो विचार। ये बड़ा ही अच्छा सा सब्जेक्ट है और यहाँ से शुरू होता है स्वयं तथागत बुद्ध ने कितने अनुभव के स्तर पर कुछ बातें कही है। सिद्धार्थ गौतम की अवस्था में जितने अनुभव मिले और स्वयं तथागत बुद्ध बनने के बाद जितने अनुभव मिले, ये दोनों को एक करने के बाद आपको, मुझे और सारे संसार को पता चला कि बुद्ध एक दुनिया के सबसे प्रैक्टिकल इंसान थे और मैं खुद इंसान हूँ, ये सारे प्रमाण वो देते रहे। मेरा रास्ता भटक गया था, ये भी उन्होंने बोला था। मैंने रास्ता गलत चुना था, ये भी उन्होंने बोला था। अभी मैंने उसको छोड़ दिया, ये भी उन्होंने बोला है। छोड़ने के बाद बुद्ध को मिले दो विचार। ये दो विचार के बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। जब स्वयं तथागत बुद्ध बनने की पहले की अवस्था में बुद्ध बनने की कोशिश करने वाला एक बोधिसत्व और एक ग्रह त्यागी अपने मध्यम रास्ते को ढूंढने खोजने हेतु भटकता रहा और जितने लोग मिले हैं उनको साथ में लेकर इस मार्ग को जानने की कोशिश करने की अनंत परिसीमाएं उन्होंने प्राप्त की। जिन्होंने जो बोला वो उन्होंने किया। उद्दक राम पुत्र, अलार कलाम और ये 5 मंक जो थे, सन्यासी जो थे, उन्होंने जो बोला उनका सबका कहना सुना, प्रैक्टिकल किया और जब उनको लगा कि ये सत्य नहीं है तो उनके समक्ष उनको कहा कि आपका ज्ञान इतना प्रभावशाली नहीं है जो मुझे दुख मुक्ति की ओर लेकर चला जाएगा। यदि आपके पास कुछ अच्छा है, अलग है, तो मुझे दे दीजिए। गुरु ने कहा कि नहीं, अभी हमारे पास इतना ही था और आपको देने की कोशिश की। आपकी ज्ञान की भूख और कुछ ज़्यादा है और हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा और जब भी कभी वो सत्य मुझे मिलेगा तो वो सत्य आपके साथ शेयर करने के लिए मैं ज़रूर आऊँगा। और वो चले गए। ये हमने पिछले एपिसोड में अच्छे से जानने की कोशिश की कि ये 5 सन्यासियों के साथ तप करने सिद्धार्थ गौतम बैठे और इतना तप किया कि उनकी मृत्यु की आखिरी सांस उनको समझने लगी कि अभी मेरा मृत्यु हो सकता है, क्योंकि इस शरीर और शरीर की संरचना को चलाने के लिए बाह्य ऊर्जा की ज़रूरत है जो अन्न से मिलती है। और ये लोग कहते हैं कि अगर आप अन्न खाओगे तो आपका तप भ्रष्ट हो जाएगा और आपको मोक्ष कभी मिलेगा नहीं। अगर मोक्ष मिलने के पहले ही मेरा मृत्यु होता है तो ऐसे मोक्ष का मैं क्या कर सकता हूँ?
और ऐसा मोक्ष कैसा है कि जिसे मृत्यु के पहले अनुभव नहीं होता। और लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा। मृत्यु के बाद अगर मोक्ष मिलेगा भी तो उसे मैं कैसे जान सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो मृत्यु स्वीकार ली है। यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। अगर ये गलत है तो गलत है, असम्यक है तो असम्यक है, ये अविज्ञा है तो ये अविज्ञा है। इतना साहस, इतना संयम और इतना धैर्य था सिद्धार्थ गौतम में कि हर एक चीज़ को उन्होंने अपने अनुभव के स्तर पर जान लिया था। इसीलिए वो कह सकते थे ये सत्य, ये असत्य है, ये मंगल कारक है, ये दुख कारक है, ये सम्यक है, ये असम्यक है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये मिथ्या है और ये अच्छा है। ये तथागत बुद्ध की ऊर्जा उन्होंने दुनिया के साथ शेयर की, बांट ली और दुनिया को दे दी। तो बुद्ध को मिले दो विचार, तपश्चर्या छोड़ने की उन्होंने संकल्पित भावना रख दी। अभी ये मार्ग को मैं छोड़ रहा हूँ, पर छोड़ तो रहा हूँ, पर उठने के लिए ऊर्जा बची नहीं है। मैं आँख नहीं खोल सकता हूँ, मेरे हाथ उठा नहीं सकता हूँ। कोई तो पुण्य कर्मी आए और मुझे कुछ भोज दान में दे और मुझे इस अवस्था से बाहर निकाले। तो तथागत बुद्ध बनने के पहले उनका जो कुशल कर्म, पुण्य कर्म, 10 पारमिताओं का कर्म उनको सपोर्ट करता रहा। और सुजाता और सिद्धार्थ गौतम की मुलाकात होती है, भेंट होती है। और उसी मुलाकात के दौरान सिद्धार्थ गौतम इस महान तपस्वी को आज भोज की ज़रूरत है, तो पहला भोजन दान सुजाता स्वयं सिद्धार्थ गौतम इनके प्रति दे देती है। सुजाता ने दिया हुआ भोज ग्रहण करके उसे अनंत मंगल मैत्री देकर कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा को आधार बना के दुनिया के लिए उन्होंने 2 रास्ते बताए, 2 अनुभव बताए, 2 विचार दे दिए और अपने धम्म को डिस्क्राइब करते हुए, विशेषतापूर्वक विश्लेषित करते हुए तथागत बुद्ध अभी इस दुनिया को कहते हैं कि इस संसार में 2 ही विचार है, 2 ही रास्ते हैं और 2 चित्त है। और इस 2 के दरमियान और दौरान जितना अनुभव आता है वो तुम्हारा जीवन है। 2 विचार, एक यहाँ शुरू होता है, शुरू होने के बाद ये जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से दूसरा विचार प्रारंभ होता है। तो पहला विचार कौन सा है? तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये सारे संसार के जितने भी मनुष्य सत्व है वो 2 ही विचारों में जीते हैं। हालांकि ये दोनों विचारों में जो प्रिय है उसमें ज़्यादा रहने की कोशिश दुनिया करती है, संसार करता है, लोग करते हैं। तो पहला कौन सा है? तो अभी यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जितना भी आपने अभी तक सुना है, जितने भी एपिसोड देखे नहीं तो पीछे जाइए, देखिए, ये संदर्भ मिलेगा कि तथागत कहते हैं कि ये दोनों चीज़ों करने से मैं आज कहता हूँ कि ये रास्ता सही है और ये गलत है, क्योंकि मैंने दोनों ही रास्ते को, विचारों को और ये मार्ग को नज़दीक से देखा, अनुभव किया और किस में क्या है ये मैं अब आज दुनिया को बता सकता हूँ। तो अभी ये विचार को एक्सप्लेन करते हुए, डिस्क्राइब करते हुए, विश्लेषण करते समय तथागत बुद्ध कहते हैं कि संसार को प्रभावित केवल 2 रास्ते कर सकते हैं, किया है, और लोग इन दोनों ही रास्तों में अपने सारे जीवन को समर्पित करते हैं। पहला रास्ता, पहला विचार, पहला संखारा, पहला चित्त, और वो हमेशा उत्पन्न होता है। और वो कौन सा है? अगर आप जानोगे, देखोगे, परखोगे तो सारी दुनिया के लोग पहला विचार करते हैं, खाओ पियो मज़ा करो। इस दुनिया में क्या बचा है? जीवन तो ऐसे ही अनित्य है, एक ना एक दिन छोड़कर जाना ही है। अगर जाना ही है तो जितनी सारी खुशियां हैं, मज़े है, जितना सारा आनंद है, जितना जो भी कुछ है वो सब का आनंद ले लो, क्योंकि आपका मृत्यु होने वाला है। खाओ पियो मज़ा करो, यही सुख है, यही जीवन है और यही सब कुछ है। जितना जो कुछ मिला, लोगों ने खाओ पियो मज़ा करो यही विचार में अपना ज़्यादातर समय बर्बाद किया, ख़राब किया
और वहाँ पे वो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर दिया। खाओ पियो मज़ा करो, क्या बचा है ज़िंदगी में। अभी भी ये कोविड-19 के महामारी में इतने सारे लोग ऐसे ही सोच रहे हैं कि क्या पता कब क्या हो जाएगा। देखते देखते लोग मर रहे हैं। भाई खाओ पियो मज़े करो, जब जिस दिन मरना होगा मर जाएंगे। तो ये एक विचार तो कायम तभी भी था, 2500 पूर्व भी था, बीच में भी था, और आज 2021 में भी वह विचार लोगों के मन में अभी भी काम कर रहा है। तो अभी सिद्धार्थ गौतम और बुद्ध, इन दोनों अवस्थाओं का एक अनुभव अभी संसार और दुनिया और इस निसर्ग नेचर के काम में आ रहा है। क्या कहते हैं बुद्ध? बुद्ध कहते हैं खाओ पियो मज़ा करो, जितना सुख है खरीद लो, खरीद लो। अब जो खरीदना है, पैसे है आपके पास तो खरीद लो। बुद्ध कहते हैं कि पैसे से सुख खरीदना, खाओ पियो मज़ा करो, इससे सुख मिलेगा। तो मेरे पास इतना सुख था, इतना सुख था, अगर मैं मेरे राजा सिद्धोधन पिताजी को कहता कि मुझे ये सुख लाकर दीजिए तो उनको बड़ी खुशी होती थी और वो लाकर देते थे। मुझे कुछ कमी नहीं थी। खाओ पियो मज़ा करो, अगर यही अंतिम सुख का सत्य होता अगर है तो मुझे गृह त्याग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। खाओ पियो मज़ा करो, सारी इच्छाओं को पूरा करो, जितनी इच्छा उत्पन्न होती है होने दो, अमर्याद सुख को प्राप्त करने हेतु काम करो, कष्ट करो, पैसा कमाओ और वो पैसा सुख खरीदने के लिए खर्च करो। मतलब संयम और संयम के प्रति स्वयं तथागत बुद्ध ये पहला विचार बड़ा ही भयानक करते हैं। जीवन अनित्य है मान लेते हैं। अनित्य है इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि तुम तुम्हारे जीवन को अमर्याद रूप से शैल छोड़ दो उसको, जिधर बहना है बहने दो। लोग कहते हैं ना, मुझे जो खाना है मैं खाता हूँ, जो पीना है मैं पीता हूँ, जिसके साथ जो करना है मैं करता हूँ, जीवन अनित्य है, मेरे पास पैसा है, ये शैल छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया है, ढीला छोड़ दिया है, ढील दे दिए। पूरे जीवन और चित्त को ढील देकर अपर रहोगे तो ये ही आपके दुख का कारण बन सकता है। अगर खाओ पियो मज़ा करो और आपके जीवन के सारे संयम से नष्ट हो जाओ और असंयमित बनो, बहते रहो, आपको सुख और यही संपन्नता मिलेगी और यही सब कुछ है। स्वयं तथागत बुद्ध कहते हैं कि अगर यदि यही सब कुछ होता तो दुनिया की सबसे सुंदर यशोधरा सिद्धार्थ गौतम की पत्नी थी, उतना ही सुंदर उनका राहुल पुत्र था, उनके ही पावरफुल और बड़े राजा उनके पिताजी थे। पर वहाँ पे ऐसे कुछ रमा नहीं, उन्होंने वहाँ कुछ देखा नहीं और वो आगे जाके सत्य सुख की खोज में निकल पड़े। और जाकर कुछ लोग दूसरे विचार में रहते हैं। दूसरा कौन सा विचार है? दूसरा विचार है, अभी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों की धर्म की भावना ये कहती है भाई खाओ नहीं पियो नहीं, जितना हो सके उतना ये जीवन को खींच लो, तान दो। बुद्ध कहते हैं कितना तानोगे, कितना भूखा रह सकते हो आप मोक्ष प्राप्ति के लिए। ये लोग तो कह रहे हैं कि भाई ये जीवन बड़ा अनित्य है, जितना देहदंड करना है अभी कर लो, मृत्यु के पहले जितनी ये शरीर को यातना देनी है यातना दो, दंड दो, जितना उसको परेशान करना है करो, क्योंकि तुम्हें मोक्ष चाहिए। एक लोग कहते हैं संपत्ति पैसा धन इससे खरीद कर मैं सुख लेके आऊँगा, और एक लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, जितना हो सके उतना उसको तानने की कोशिश करो। बुद्ध कहते हैं ढील दे दोगे तो वो बराबर उड़ेगा नहीं, और तानने की कोशिश करोगे तो टूटने की संभावनाएं ज़्यादा है। ज़्यादा ढील दोगे तो अमर्याद असंयमित जीवन बनेगा, और जितना ज़्यादा तानोगे उतना उसके जीवन का बर्बाद और टूटने की ज़्यादा संभावना है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये दोनों रास्ते मैंने बहुत नज़दीक से देखे हैं। खाओ पियो मज़ा करो, मेरी इतनी ऐश और मेरे इतनी मज़ा दुनिया में किसी राजकुमार की नहीं थी, पर मुझे पता लगा कि ये अंतिम सत्य और सुख और असंयमित जीवन पूरा नहीं होता है। इसको त्याग कर मैं जब बाहर आया, घर से बाहर निकलने के बाद लोगों ने कहा जितना हो सके देहदंड करो, जितना हो सके
आपने शरीर को यातना दो। तथागत कहते कि मेरे इतनी यातनाएं दुनिया में कोई दे सकता है? मेरा इतना देहदंड कोई कर सकता है? मैंने इतना देहदंड किया, तानने की इतनी कोशिश की कि टूटने क्या, लास्ट का ब्रीथ मेरा बचा था, अभी मरने क्या ही टाइम आ गया था। ज़मीन में रहा, पानी में रहा, वृक्ष पर रहा, खाना नहीं खाया, पेड़ के फल खाया, ये करते करते शरीर को इतना तान दिया कि टूटने तक आ गया। टूटते टूटते मैं बचा, मेरा जीवन टूटते टूटते बचा। और मुझे लगा ये दोनों भी विचार उतने ही घातक है जितना मेरा अज्ञानी चित्त उत्पन्न होना। दोनों जगह पे वही चित्त उत्पन्न होता है। और संसार के लोग ये दोनों ही अंतर में कुछ यहाँ पड़े हैं और कुछ वहाँ पड़े हैं। कुछ वहाँ खा पी के मज़ा कर रहे हैं, वहाँ पे कोई खा भी नहीं रहा है, पी भी नहीं रहा है, और शरीर को दंड देने में अपनी खुद को बड़ा धन्य मानता है। अभी बुद्ध कहते हैं हम लोग, मतलब हम जिन्हें बोधि प्राप्त हुई है, अब हमें कुछ नया रास्ता मिला है, और वो है तथागत बुद्ध का। दिस इज़ द फाइनेस्ट फाइंडिंग ऑफ द बुद्धा, मिडल पाथ वे ऑफ आवर लाइफ। मनुष्य जीवन का मध्यम मार्ग, ना पहला मार्ग लेना है ना ये दूसरा मार्ग लेना है, ये दोनों में से स्वयं तथागत बुद्ध ने एक मार्ग की निजात की है, संशोधन किया है, प्राप्त किया है, और उसे कहते हैं मध्यमा पटिपदा। पटिपदा मग्गो, मग्गो वे, रास्ता, मार्ग। तथागत कहते हैं खाने पीने से बहुत कुछ मिलता तो सिद्धार्थ गौतम कभी अपनी सुंदर पत्नी का और दासियों का, नौकर चाकरों का और राजमहलों का त्याग करके यहाँ कभी आते नहीं। सिद्धार्थ गौतम ने जितनी तपश्चर्या करके देहदंड किया, उपवास तपास किया और अपने शरीर को सारी यातना देने में लगे पड़े। ये दोनों अनुभव को लेकर अभी तथागत कहते हैं कि ये दोनों मार्ग असत्य है, अमंगलकारक है, जीवन अनित्य है। ये दोनों मार्ग में आप पड़े रहोगे, एक तो खाते खाते मरोगे और एक तो बिना खाते खाते आपका प्राण त्याग दोगे। तो लोग कहते हैं खा खा कर मर गया, और दूसरे लोग कहेंगे कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, केवल भगवान का नाम लेते रहा और मर गया। भगवान किसी को मारते नहीं, ईश्वर किसी को मारेंगे नहीं। अगर होता है ईश्वर तो आपको बचाने की ही कोशिश करेगा। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, हम हमेशा अपने जीवन का मध्यम मार्ग देखने की कोशिश करेंगे। ना तो पहला मार्ग खाओ पियो मज़ा करो उसके साथ जीने की कोशिश नहीं करेंगे, और दूसरा मार्ग खाना ही नहीं, पीना ही नहीं और भूखे मरना, ये भी हमें मंजूर नहीं। तथागत बुद्ध कहते हैं आपके शरीर को चलाना फिराना है तो खाने की ज़रूरत है, और खाने के बाद आपके चित्त को स्थिर रखने के लिए मध्यम मार्ग की ज़रूरत है। ना देहदंड तुमको अंतिम दुख मुक्ति तक लेकर जाएगा, ना तो खाने पीने की मुभा देकर ढील दिया हुआ और uncontrolled life, uncontrolled wish, your desire will never fulfill, your desire will burn again and again, again and again. If you are not able to complete your wish, and then your sorrows will burn, will come out. So, if you want to come out from the sorrows, then you have to abandon these two ways. खाओ पियो मज़ा करो, इसका भी त्याग करना है। खाना ही नहीं, पीना ही नहीं, केवल देहदंड करना है, इसका भी त्याग करना है। और जो मध्यम मार्ग है, इस मध्यम मार्ग का हम लोग स्वीकार करेंगे, और जितना हो सके उतना जीवन में हर जगह इस मध्यम मार्ग को लेकर जीने की कोशिश करेंगे। तथागत बुद्ध बड़े ही कॉन्फिडेंट थे अबाउट हिज मिडल पाथ वे, हिज फाइंडिंग, कि ये इतना सरल और इतना अच्छा मार्ग है जो आपको दुख के अंतिम सत्य तक लेकर जा सकता है, जैसे कि मैंने खुद इस सत्य का प्राप्त किया है। मुझे भोज में जो मिलता है मैं ग्रहण करता हूँ, कभी ऐसे कहता नहीं कि मुझे ये मिला नहीं और कभी ये मुझे मिलना चाहिए। मैं जो मिलता हूँ ग्रहण करता हूँ, और जो मिलता हूँ उसमें मैं समाधान सेटिस्फाइड होता हूँ। आपका संतोष और आपका समाधान आपके मध्यम मार्ग में ही छिपा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप हमेशा साथ देते रहे। मैं आशा करता हूँ कि ये कोविड-19 के महामारी में आप सब सुरक्षित है, सेफ़ है और आज हम लोग इस मध्यम मार्ग को जानकर आगे बहुत बात हो जाएगी, करेंगे। जितना मुझे ज्ञान मिला है, प्राप्त हुआ है, मैंने इसका चिंतन किया है, उतना आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। पुनः एक बार आपके प्रति मंगल मैत्री, अनुमोदामी, साधुवाद, अनंत धम्म का काम करेंगे और मध्यम मार्ग के समीप जाने की कोशिश करेंगे। साधुवाद, साधुवाद। थैंक यू वेरी मच।